अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। बच्चों के साथ जो है वो थोड़ी बहुत शब-रात जो है वो मना ली थी। बच्चे भी बड़े खुश हो गए थे देख के। खैर जी, बात आज हम करने वाले हैं, हमने सबके बारे में बात कर ली। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा जो है आपकी ससुराल ही बुरी हो। तो हम हर दफ़ा जो है ससुराल को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि भई ससुराल बुरी है, ससुराल बुरी है। समटाइम्स ससुराल बहुत अच्छी होती है, यानी वो केयर करते हैं, वो ख़्याल रखने वाले होते हैं। तो कुछ ज़रूर कहते हैं ना, वो पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सास-ससुर ही बुरे हैं, आपकी नंद ही बुरी है। सम टाइम जो आपके घर लड़की आती है, जो बहू आती है, वो भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बहू के बारे में। तो बहू के बारे में अगर हम जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे इसके बारे में बड़े डीएम आते हैं कि प्लीज़ आप सबके बारे में बात करती हैं, हमारी भाभी ऐसी हैं, हमारी भाभी ऐसी हैं, हमारी भाभी ऐसी हैं। तो बेटियों को तो होता है ना कि मतलब जो एक लेके आए हैं भाभी, वो हमारे माँ-बाप का ख़्याल नहीं रखती। तो बात हम इसी के बारे में करेंगे आज की, जो बुरी भाभी होती है ना, उसको किस तरह डील किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। तो सबसे पहले ये है कि जब हमारे घर में कोई नई लड़की आती है, मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी मतलब मैं ये कहूँगी कि जिस तरह हमें ससुराल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, इस तरह आपको भी नई आने वाली से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। आपको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि यार अगर हम इसके साथ अच्छे होंगे तो ज़रूरी नहीं कि अगला बंदा भी आपके साथ अच्छा हो। तो हम जो है जब हम अपने भाई की बीवी लेके आते हैं, तो हम उसके साथ इतने ज़्यादा स्वीट और इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद वो बंदी भी हमारे साथ बहुत अच्छी है या बहुत स्वीट है। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, मैंने बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं कि जिसमें मतलब लोगों का जीना हराम किया हुआ है भाभीयों ने। मेरे सामने एक ज़िंदा मिसाल है, और ये बात नहीं होती कि कोई बाहर की हो या अपनी हो, जो बुरी होती है ना, वो बुरी ही होती है, फिर चाहे वो अपनी हो या बाहर की हो, ये बात याद रखें। जो बुरी है वो बुरी ही होगी। तो मैं कहती हूँ, और अक्सर अच्छा हमारी सोसाइटी में ये चीज़ होती है ना कि अपनी को बड़ी अहमियत दी जाती है, जो बाहर वाली होती है ना उसको नहीं इतनी अहमियत दी जाती। और असल बात क्या होती है, जो अपनी होती है ना वही फिर इन जो लोगों को ना ठोक के रखती है, सही लोगों को बचा के रखती है, जो अपने वाली होती है। तो ये चीज़ होती है हम कुछ गलतियाँ हमारी सोसाइटी की भी हैं। जब ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि जब आप किसी को लेके आए हैं, तो उसके साथ एक लिमिट में रहना चाहिए। अब नंदे जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा अपनी भाभी से हो जाती हैं कि अपनी हर बात शेयर करने लग जाती हैं कि पता नहीं हमारी भाई की बीवी हैं और कितनी अच्छी हैं, कितनी स्वीट हैं। लेकिन ये नहीं पता होता कि अगली बंदी आपको बर्दाश्त नहीं कर रही, अगली बंदी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, ऐसी औरतों को जो होती है ना, जो औरतों ने बड़ा जीना हराम किया, तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ अच्छी हो जाएँगी, आप उनके लिए कपड़े लेके आएँगी, जूते लेके आएँगी और वो आपके लिए अच्छी हो जाएँगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो बंदी बुरी है और उस बंदी ने बुरी ही रहना है। उस बंदी को सबसे पहले तो एक लिमिट में रखना स्टार्ट कर दें। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसके साथ फ्री ना हो। उस बंदी को यूटिलाइज़ करवाएँ कि बीवी तुम गलत कर रही हो। और हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम नहीं हमारे भाई की बीवी है, हमारे भाई को बुरा लग जाएगा, भाई को बुरा लग जाएगा, इस चक्करों में क्या है, हम उस बंदी के नीचे लग जाते हैं, हम उस बंदी की हर गलत बात को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत बात है। जो उसने गलत बात की है, उसको उसी टाइम रिएक्ट करो कि भाई तुमने ये गलत बात की है। और फिर दूसरी बात कि जो हम उसके भाइयों को शिकायत लगाने लग जाते हैं ना, अपने भाइयों को, कि जी तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया, वो कर दिया। आखिर वो भाई है, वो भी तंग आ जाता है कि यार तुम, मेरी बीवी में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स है, फिर कहते हैं जी हमारे भाई नहीं हमारी सुनते। भाई को शिकायत लगाने से अच्छा है उस बंदी को खुद हैंडल करना सीखें। ठीक है? तो उस बंदी को जो है इग्नोर करें जितना हो सकता है। उसको अहमियत देना ख़त्म कर दें। जब आप ये चीज़ करेंगे ना, देखिए, एक बंदी है ना, उसे कहीं नहीं जाना होता। उसे कहीं नहीं जाना होता, उसे यहीं रहना होता है। तो आप उस इंसान को अहमियत देना ख़त्म कर दें। आप उस इंसान से जो अपनी बातें शेयर करती हैं वो ख़त्म कर दें। और आपको लगता है आप उसके साथ बहुत स्वीट हो जाएँगी, नहीं। उसके साथ जो है एक्स्ट्रा स्वीट होना ख़त्म कर दें, एक्स्ट्रा अच्छी होना ख़त्म कर दें। अगर वो बंदी जो है कोई काम कर रही है, ओके ठीक है, नहीं कर रही ना करे। आपको ज़रूरत नहीं है उस बंदी को रियलाइज़ करवाने की, तुम्हारे इस बिहेवियर से हम सबको फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, जब हम किसी इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करवा देते हैं ना कि तुम्हारे ताने से हमें फ़र्क पड़ रहा है या तुम्हारे बैड होने से हमें फ़र्क पड़ रहा है, तो वो इंसान मज़ीद वैसा हो जाता है। याद रखें, वो इंसान फिर मज़ीद बुरा हो जाता है।
तो मैं कहती हूँ ऐसे इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करवानी चाहिए कि तुम्हारे बुरे बिहेवियर से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। आप जितना उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएँगे, उतना वो इंसान जो है वो वाला बिहेवियर अपनाएगा आपको तंग करने के लिए। और देखिए, ये घर आपका है, आप इस घर में पहले रहते होते हैं। मैं कहती हूँ जो आप अपने माँ-बाप को ये चीज़ करवाएँगे, अगर वो खुद कोई काम कर सकते हैं तो करें, ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये है कि हमारी सोसाइटी में जैसे ही बहू लेके आते हैं ना, सारा कुछ जो है माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं फ़ौरन ही। जब तक आप अपने घर का काम खुद सँभाल सकती हैं, अपना काम खुद सँभाल सकती हैं, सँभालें। जब तक आप अपना काम खुद कर सकती हैं, करें, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक बंदी आई है, आपने फ़ौरन ही उसके ऊपर जो है कर दिया। हाँ, जब आपको लगेगा कि ठीक है, अब आपसे नहीं हो रहा, या फिर कोई अल्लाह ना करे कोई मोहताजी आ जाए, कोई बैठ जाए, तो फिर जो है आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आप जितना अपना काम कर सकती हैं, अपना काम करें, ठीक है? अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि उस बंदी को अहमियत देना कम कर दें। दूसरा पॉइंट, कोशिश करें कि वो बंदी कहाँ, मतलब अगर अपने हस्बैंड के साथ बैठी है, तो कोशिश करें कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि उसके, क्योंकि जिस चीज़ से आपको लग रहा है ना कि आपकी भाभी को चिढ़ होती है, वो चीज़ यानी ज़ाहिर है अक्सर औरतों को तभी चिढ़ होती है कि उनके हस्बैंड के, यानी अगर वो बैठी हैं तो कोई आप जाके उनके दरमियान, हो सकता है कि आपकी वजह से कहीं न कहीं उस बंदी उनकी लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, तो ये चीज़ देखें। तो कोशिश करें अपने भाई के सामने एक्स्ट्रा स्वीट होने की ज़रूरत नहीं है, कि यानी अक्सर होता है ना कि हम लोग पीठ पीछे वो होते हैं, लेकिन भाई के सामने बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। तो ये चीज़ होनी, भाई के सामने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करें, ठीक है? और भाई से शिकायतें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने भाई से शिकायत लगाएँगे, तो आप इस तरह आप अपने भाई को ही अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो आप अपने जो है बेटे को अपने आप से दूर कर रही हैं। ये चीज़ ख़त्म कर दें। इस तरह ये जो बेटा है ना एक दिन उसने बीवी के पास ही, क्योंकि ये मेरी बात सुनिए, अगर आपका जो भाई या बेटा जो भी है, वो आपको ये कह रहा है कि जी मेरी बीवी नहीं है ऐसी, तो इस मीन अब आपको उसके साथ शिकायत लगाना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अब उसके खिलाफ मज़ीद नहीं सुनेगा इंसान। तो ये चीज़ है। तो एक बाउंड्री सेट कर लें कि आपकी भाभी को भई उनका जो काम है वो करें और आप अपना काम करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि उस बंदी को कहें पूरा घर साफ़ करे, मैं अगर सफाई कर रही हूँ, तुम कपड़े धो लो। वो नहीं धोती तो ज़रूरत नहीं है धोने की। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने ना ये ज़िंदगी गोल है, मैं बताऊँ, दुनिया दो गोल है। एक ना एक दिन पलट के अगले इंसान पे आता है। वो ख़वातीन जिन्हें लगता है कि शायद कि हम लोगों के साथ जितना मर्ज़ी ऐसा सलूक कर लें और हम लोग बच जाएँगे, तो नहीं, मगर फ़ाते अमल दुनिया में होता ही होता है। उनके साथ इससे भी बदतर सलूक होगा। ठीक है? तो ये जो भाभीयों वाली मिसाल होती है ना, मैं यही कहती हूँ कि इनका, अच्छा मेरी जो है ना एक थी, और मतलब ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग ही हैं, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद है कि ये जो होते हैं ना भाभी, ये भाभी, नंद, देवर, देवरानी, जेठानी, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो कभी भी अपने नहीं बनते, सगे रिश्ते ये नहीं बनते। यानी आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपको लगता है कि आपकी भाभी बहुत अच्छी हैं, वो नहीं बनते। ये रिश्ते अपने नहीं बनते, इसमें कहीं न कहीं कसर रह ही जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने ज़रूरत ही नहीं है आपको इन रिश्तों से बहुत एक्स्ट्रा करने की और ये कहने की भई ये रिश्ते जो हैं वो मेरे अपने बन जाएँ। हुँ? आप अच्छा आप जब घर जाती हैं, आपको लगता है कि आपकी भाभी जो है आपके साथ अच्छी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बंदा पेरेंट्स के लिए जाना पड़ता है, माँ-बाप के लिए। अपनी भाभी से जस्ट एक लिमिट में रहें। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनकी भाभियाँ उन्हें पूछती भी नहीं हैं। यकीन मानें यकीन मानें, मेरी आँखों देखा वाक़या है कि वो मतलब ओवरऑल किचन खाली हो जाता है और नंदे फिर भी जा के गोडों से लग के बैठती हैं, वारें न्यारी जाती हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ ऐसे लोगों पे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मुनाफ़िक़ होते हैं कि यानी आपको एक बंदा पूछ नहीं रहा, आपको एक बंदा पूछ के राज़ी नहीं है। अब जाके ठीक है, आपने एक सलाम दुआ करनी है, भाई के मुँह को बंदा हर कोई करता है, लेकिन इतना ज़्यादा भाई के मुँह को मैंने कभी भी करते नहीं देखा, जितना मैंने अब अपनी लाइफ़ में एक बंदी को देखा है कि आपको पता है आपकी क्या वैल्यू है। आप जाएँ, सलाम करें, दुआ करें, ओके दैट्स इट। मतलब मैंने नहीं देखा कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ जो गलत है बात, उसको गलत को गलत बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि भई ये चीज़ लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम लोग गलत को नहीं बोलते, हम लोग भाई की वजह से या बेटे की वजह से नीचे लगे जाते हैं और वो बंदी को शय मिलती रहती है। ठीक है? तो अपना जो है वो हर किसी को एक लिमिट में रखना चाहिए। आपका अपना घर भी है, कोशिश करें
आप अपने माँ-बाप के घर में कम मदाखलत करें। अगर आपकी माँ या बाप को कोई प्रॉब्लम है आपकी बहू से, तो मैं ये कहती हूँ कि उनसे बस इतना ही कहें जितना आप कर सकते हैं करें, क्योंकि इसमें आपकी मदाखलत जो होती है वो काम को मज़ीद बिगाड़ देती है नंद की। क्योंकि ये एक चीज़ होती है, नंद जितनी मर्ज़ी अच्छी हो जाए, ये जो नंद और भाभी का रिश्ता होता है ना, इसमें नंद जितनी मर्ज़ी अच्छी हो जाए, कहीं न कहीं कसर रह जाती है। लेकिन मैंने कुछ भाभियाँ देखी हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी बुरी हों, लेकिन सम टाइम भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत स्वीट होती हैं और हकीकत में ऐसी होती हैं। तो अब यहाँ पे मैं कोई वो नहीं कर रही, लेकिन मैं अगर बात कर रही हूँ अपनी भाभियों की, माशाल्लाह से मेरी 2 भाभियाँ हैं, 2 भाभीज़, तो बहुत बहुत अच्छी हैं दोनों भाभियाँ। तो जो मेरी एक बड़ी वाली भाभी हैं, वो तो एक्स्ट्रा ही अच्छी हैं। वो इस तरह अच्छी हैं क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छा मेरा टाइम गुज़रा, 11 साल मैंने अपनी भाभी के साथ गुज़ारे हैं। छोटी भाभी की शादी वो बाद में आई थी मेरी शादी के बाद, लेकिन वो भी बहुत अच्छी हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए ना, तो जो हमारी बड़ी भाभी है मेरी, वो थोड़ी दूर की हैं, जो मेरी छोटी भाभी है वो मेरे मामू की बेटी है। छोटी भी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन बड़ी भी बहुत अच्छी है। लेकिन बाहर की, अब ज़ाहिर है उनके साथ हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है। उनके साथ मेरे तकरीबन 11 साल गुज़रे हैं। मेरी शादी की एक-एक चीज़, यहाँ तक कि एक चम्मच, एक छुरी तक मेरी भाभी का सिलेक्ट किया हुआ है। आप यकीन मानेंगे कि यानी उन्होंने सारा सिलेक्ट किया है, रिश्ता वग़ैरह दे जो भी है व्हाटएवर, सब कुछ भाभी ने किया। मतलब वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो उन्होंने जैसे पूरे घर को सँभाला हुआ है। अगर मतलब नहीं करना होता, ये मतलब एक मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है। मेरी जो बड़ी भाभी है, मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो दिलो-जान से करती हैं। मैं कहती हूँ वो दिल जान से करती हैं, बहुत अच्छी हैं। और दूसरा ये है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और होना चाहिए, अच्छी हैं। तो यानी नंदों के साथ भी बहुत अच्छी हैं, अपने सास-ससुर के साथ भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने आज तक कभी भी मुँह नहीं बनाया है। वो ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कह रही हैं कि भई मैंने नहीं करना, ये वो नहीं। अच्छी हैं। और देखिए, जब वो अच्छी है, अगला इंसान, अब जैसे वो मेरे साथ अच्छी हैं, तो मैं भी उनके साथ बहुत अच्छी हूँ, नो डाउट। तो हल्की-फुल्की जो है वो कह दें कि वो हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे 11 सालों में मेरी मेरी भाभी के साथ कभी बहुत तलख़ वाली कोई लड़ाई हुई है, कोई ऐसा झगड़ा हुआ, नो, कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो ये चीज़ होती है कि जो आपके साथ जैसे रह रहा है ना, वैसे ही रहें। अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छा है, तो उसके साथ अच्छा बन के ही रहें। अगर कोई आपके साथ बहुत बुरा है, तो कोशिश करें उसके साथ बुरा ना बनें, लेकिन उसको इग्नोर करके रहें। उसको उसकी औकात पे रख के रहें, ठीक है? जितना मतलब जो है, उसको उसकी उसी औकात पे रख के रहें, जो जैसा है। ठीक है? बाकी ये है कि आज कर रही थी मैं घर की सफाई, मुझसे आप सारे ही पूछते रहते हैं कि भई आप रोज़ क्यों धोती हैं? भई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया मेरी बहनों, कितनी दफ़ा मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्योंकि ना ये जो आप देख रहे हैं ना फ़र्श, इसके ऊपर अगर मैं पोंछा लगाऊँगी ना, तो इसके ऊपर निशान पड़ जाएँगे पोंछे के। जी, इसके ऊपर पोंछा नहीं लगता। मैंने बहुत दफ़ा निशान लगाने की कोशिश की है, बट वो मिट्टी-मिट्टी के और निशान पोंछे पे पड़ जाते हैं। और दूसरा ऐसा एज़ सच इस स्टैंड के अलावा कोई भी लकड़ी की चीज़ बाहर नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती धोने में। बाकी ये है कि मुझसे आप लोग सब पूछते हैं कि आप नॉवेल्स कहाँ से मंगवाती हैं? प्लीज़ हमें बता दें। मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को बताया है कि मैं नॉवेल्स जो हैं वो दराज़ से मंगवाती हूँ, और डील होती है अक्सर मेरी नॉवेल्स की, जिसके अंदर मुझे 2 से 3 नावल मिलते हैं। समटाइम 2 नावल 1000 के पड़ जाते हैं, 2-3 नावल 1500 1700 के भी पड़ते हैं। तो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं नॉवेल्स की। तो बाकी ये है कि ये था आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। और भी अगर आप लोगों ने जो है मेरे से बात करनी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया करें। बहुत सी लड़कियों की शिकायत है कि आप जवाब नहीं देती। तो ये है कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा डीएम्स आए होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस इसलिए यही होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता डेली रूटीन में सबको जवाब देना होता है, लेकिन हर वक़्त जो है मैं अब अच्छा, ख़वातीन जो होती हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल्स बहुत कर रही होती हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मुझे कॉल्स ना किया करें, बल्कि आप मुझे वॉइस मैसेज करें, क्योंकि बच्चे होते हैं और घर में सारे होते हैं, तो फिर मुझे इस समय कॉल पे बात करना मुनासिब नहीं लगता। तो आप मुझे जो है वो वॉइस मैसेज कर दिया करें, या जो भी है टेक्स्ट कर दिया करें। तो अपनी जो है कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। आज की जो है थोड़ा-सा आप लोगों को व्लॉग में मेरी आवाज़ थोड़ी लो लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, यकीन मानिए। बहुत मुश्किलों से मैं आप जो है आज वॉइस कर रही थी। लेकिन चलिए, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा आज आप लोगों के साथ मैंने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो ये है कि मैं बहुत जल्दी एक कपड़े का कारोबार स्टार्ट कर रही हूँ। हो सकता है रमज़ान में, और मैं आप लोगों के साथ जो है वो तस्वीरें, पिक्चर्स शेयर करूँगी कपड़ों की। और जो आप लोगों ने खरीदनी हो, आप लोग मुझे जो है, मैं नंबर अपना जो है यहाँ पे व्हाट्सएप पे करूँगी एक नंबर, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ओके। तो चलें जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।